नमस्ते, मेरा नाम अमरीश है। अभी हम मौजूद हैं सोनभद्र में। हमारे साथ खुशबू रानी जी हैं, जिन्होंने यूपी पीसीएस परीक्षा में अच्छे रैंक लाकर अपने सोनभद्र के क्षेत्र घुरावल से रहने वाली हैं। अच्छे रैंक लाकर इन्होंने सोनभद्र का नाम रोशन किया है। इसी संबंध में हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है और मुझसे ज़्यादा अच्छा मेरे परिवार वालों को लग रहा है। तो उसकी ज़्यादा मुझे खुशी है कि मैं सबको खुश कर पाई, अपने गांव को, समाज को, सबको प्रेरणा दे सके। जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले रिएक्शन क्या था आपका? तो जैसे कि मेरा मेंस का पेपर चल रहा था, तो हम लोग काफ़ी घबराए हुए थे और सो भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि रात को 12 बजे रिज़ल्ट आया था। तो अपने से तो हिम्मत नहीं थी देखने की रिज़ल्ट। तो मैंने अपने भैया को भेजा था कि वो देखें, उनको रोल नंबर भेज दिया था। और थोड़ा डरी हुई थी मैं, लेकिन फिर भैया का कॉल आया तो काफ़ी खुश थे बहुत ज़्यादा। फिर पापा मम्मी सब खुशी से डांस करने लगे, तो अच्छा लगा। विश्वास नहीं हो रहा था कि हो गया। तो मैं कई बार कर रही थी कहाँ हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है। तो फिर उसके बाद भैया ने बोला देखो यहाँ पे, देखो देखो। तो फिर लगा कि हाँ चलो हो गया है। अक्सर ऐसा होता है कि जो एस्पिरेंट होते हैं, जब वो इंटरव्यू दे लेते हैं तो अपना फाइनल जो रिजल्ट है अपने घर वालों या किसी फैमिली मेम्बर से मतलब दिखवाते हैं। ऐसा क्यों मतलब एस्पिरेंट करते हैं? क्या उनका वो जानते हैं कि उनका लक अच्छा होगा, दूसरा देखेगा, अपने से खुद क्यों नहीं देख पाते? काफ़ी मतलब मुझे जहाँ तक फ़ील होता है कि काफ़ी डर लगता है, काफ़ी घबराहट होती है कि हिम्मत नहीं हो पाता है कि हम कैसे देखें। और कहीं न कहीं जैसे मेरे केस में था, तो जैसे मैं अपना लक जैसे अपने छोटे भाई को मानती थी। तो मुझे लगा कि भैया देख ले तो अच्छा। और जैसे ही रिज़ल्ट आया तो कुछ लोग का पता चला नहीं हुआ है, तो काफ़ी घबराहट सी हो गई थी। तो अपने से देखने की हिम्मत नहीं होती है बहुत लोगों में। हम इतना मेहनत करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा तो डर लगता ही है रिज़ल्ट देखने में। फैमिली बैकग्राउंड क्या है? चूँकि सोनभद्र एक पिछड़ा ज़िला है पूरे भारत में, और उस क्षेत्र से आप निकल कर उत्तर प्रदेश पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जैसे कि आप बताएं कि सोनभद्र बहुत पिछड़ा है, सच में बहुत पिछड़ा। और मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, जिस गांव से आती हूँ, वो तो बहुत, वहाँ भी बहुत पिछड़ा है। जिस टाइम हम लोग की स्कूलिंग होती थी, वहाँ पे अच्छे स्कूल भी नहीं थे कि हम जाके अच्छे से पढ़ाई कर सके। एक ही क्लास में, एक ही स्कूल में क्या होता था, सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे हम लोग। मैं तो अपने स्कूल में अकेली लड़की थी, मतलब कोई लड़की नहीं कौन होती सा थी। स्कूल था? सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल था। तो उस टाइम मैं अकेली ही पढ़ती थी, मतलब मेरे क्लास में कोई लड़कियां नहीं होती थी, हमेशा मैं ही पढ़ती थी। मतलब स्कूलिंग टाइम में? हाँ, स्कूल में मतलब 5th क्लास तक। फिर लेकिन मेरे सर ने हेल्प की, उन्होंने देखा पोटेंशियल मेरा, तो उन्होंने नवोदय विद्यालय का भरवाया मेरे घर वालों की सहायता से। तो फिर तैयारी अच्छी हुई और मेरा नवोदय विद्यालय में निकला। तो फिर मैंने आगे की पढ़ाई नवोदय विद्यालय से की। लेकिन उसके पहले भी बच्चों ज़्यादा पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर होते थे, तो ज़्यादा देर दिनों तक अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाते थे। और किसी के घर वाले उतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते थे पढ़ाई कराने में। लेकिन मेरे माता पिता के पास संसाधनों की बहुत ज़्यादा कमी थी, उन्होंने सब कुछ अपना लगा दिया, लेकिन अपने चारों बच्चों को पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी। बहुत कम संसाधनों में हम लोगों ने बहुत मेहनत करके, हमारे माता पिता इतना मेहनत करते थे कि हमें बहुत मोटिवेशन आता था कि हमें भी कुछ अच्छा करना है। तो हम लोगों ने सबने मेहनत की साथ में, तो उसका ये परिणाम है। अच्छा, स्कूलिंग करने के बाद आपने क्या क्या पढ़ाई करी? स्कूलिंग वहाँ से होने के बाद मैंने फिर बीएचयू से अपना बीएससी किया केमिस्ट्री ऑनर्स से। उसके आगे एमएससी किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री से। ओके, तो यानी कहीं ना कहीं साइंस बैकग्राउंड रहा है। तो फिर आपका ये प्रेरणा क्या रहा है कि क्या कौन प्रेरणा स्रोत रहा है कि आपने फिर यूपी पीसीएस की तैयारी की? प्रेरणा स्रोत तो मेरे घर वाले थे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, हमारे क्षेत्र से कोई पढ़ता भी नहीं था। अगर मेरे माता पिता चाहते तो हम अपने भाइयों को करा सकते थे बिजनेस, घर की स्थिति अच्छी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने ठाना था कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, बाहर निकालना है। तो और मेरे भाइयों ने इतना संघर्ष किया था जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, और उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया था। और मैं अपने गांव में बहुत सारी दिक्कतों को देखती थी, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि यहाँ चेंज कर सकूं। जो लड़कियों की शादी हो जा रही है ग्रेजुएशन करने के बाद, या जो पढ़ने जा रही, पढ़ने बाहर नहीं जा पा रही हैं, जिनके माता पिता उनके पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हैं, उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं, तो मैं हमेशा से मुझे था कि ये स्थिति बदलनी है। और सबसे ज़्यादा प्रेरणा स्रोत तो मेरे भाई लोग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। उन्होंने अपने सपनों को
छोटा करके मुझे बड़ा बनाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। मैंने तो कम संघर्ष देखे, लेकिन मेरे भाइयों ने और माता पिता ने बहुत संघर्ष किया मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इसके पहले कहाँ तक क्वालिफाई करी? इसके पहले मैंने 2 मेंस दिए थे। 2022 में मैंने मेंस दिया था, 2023 में, और ये मेरा पहला इंटरव्यू था। ओके, पहले इंटरव्यू में आपने क्वालिफाई कर लिया। तैयारी आपने कहाँ से करी थी? मैंने अपनी तैयारी समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है आदर्शपुर परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, अलीगंज लखनऊ में। मैंने वहाँ से अपनी तैयारी की थी। मतलब प्रिपरेशन आपने 2-3 साल पहले से करी थी? हाँ, मैं 2022 से तैयारी कर रही हूँ। उसमें आपने एंट्रेंस दिया था? हाँ, वहाँ पे 10 महीने का होता है, वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकलता है, उसको क्वालिफाई कीजिए आप तो आप 2 बार दे सकते हैं वहाँ का एग्ज़ाम, और 10-10 महीने का सेशन होता है। उसके अलावा लेटरल एंट्री भी ली जाती है अगर आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो मेंस के लिए। ओके, तो वहाँ पे यूपीएससी की भी तैयारी कराई जाती है या यूपी पीसीएस का ही? नहीं, यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों की तैयारी कराई जाती है। अच्छा, ऑनलाइन भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है या फिर वहाँ पे फिजिकली जाकर ही पढ़ना होता है? जहाँ से मैंने की है वो रेजिडेंशियल है, फ्री में सब कुछ, और जो अभ्युदय वाली कोचिंग है जहाँ तक मुझे याद है वो शायद ऑनलाइन भी है, मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, चूँकि पढ़ाई के दौरान कई सारे मेंटल स्ट्रेस आते हैं, कई सारी प्रॉब्लम आती हैं, तो उसको आपने कैसे फेस किया? एक तो अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। मैं मेहनत करती थी तो मुझे भरोसा था कि मैं अच्छा कर लूँगी। तो अगर आप सच्ची मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो अपने से उम्मीद रखिए कि आप अच्छा कर सकेंगे। और मेरे गार्जियन हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे, भैया लोग, कि हाँ तुम्हारा इस बार हो जाएगा। मतलब उन्हें हमेशा भरोसा होता था कि तुम अच्छा कर लोगी। और वैसे लोगों के साथ रहिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, या आपके कुछ मतलब उस बैकग्राउंड के दोस्त नहीं भी हैं तो अपने दोस्त, अच्छे दोस्त बनाइए ताकि वो कंटिन्यू आपको मोटिवेट करें। जैसे मैं कभी नहीं पढ़ पाती थी या फिर कम पढ़ाई होती थी तो मेरे दोस्त मुझे समझाते थे कि नहीं नहीं तुम अच्छा करोगी, पढ़ो, ये करो, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता था तो मैं फिर लग जाती थी। अच्छा, प्रिपरेशन के दौरान कभी ऐसा लगा कि नहीं छोड़ देना चाहिए, कुछ और देखना चाहिए? हाँ, शुरुआत में तैयारी करती थी तो काफ़ी लगा था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे शुरुआत में। तो लगता था छोड़ दूँ, वनडे कोई देख लूँ, तो काफ़ी डर लगता था। लेकिन वही है कि एक बार जब आपकी तैयारी हो जाती है तो आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ अगर मेहनत करती रहूँगी तो हो जाएगा। अच्छा, प्लान बी भी आपने कुछ रखा हुआ था? नहीं, प्लान बी तो मैंने नहीं रखा था। अक्सर क्योंकि होता है कि स्टूडेंट्स को प्लान बी भी रखना चाहिए कि प्लान ए पे अगर काम नहीं हो पाए तो प्लान बी पे काम हो जाए। तो जैसे मैं बताई, शुरुआत में मेरी उतनी तैयारी नहीं थी तो मुझे डर लगता था, तो मैंने सोचा चलो वनडे देख लेते हैं। लेकिन जब मेरी तैयारी हो गई, मैंने अपने मार्क्स देखे मेंस के, तो मुझे कहीं कहीं जो थोड़ी बहुत गलतियां रह गई थी तो मुझे भरोसा हो गया था कि मैं तो कर लूँगी, अच्छा कर लूँगी। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन मैं कर लूँगी, भरोसा हो गया था मुझे। ओके, माता पिता का कितना योगदान था इसमें? चूँकि जब गांव की लड़कियां बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए तो गांव से लोग ये कहते हैं कि उनकी जो सपना होता है उनको सीमाओं में कैद कर देते हैं, लेकिन जब आप जैसी लड़कियां जब बाहर गई तो क्या घर वालों का पूरा सपोर्ट था? हालांकि आपने पिछली बताया कि आपका पूरा सपोर्ट था, लेकिन गाँव की जो सोच होती है, गाँव वाले क्या सपोर्ट किए इसमें? हाँ, सबका सपोर्ट था, और मेरे माता पिता को था ही, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सपना दिखाया। सब नवोदय का भी सपना उन्होंने दिखाया था, आगे ये भी सपना उन्होंने दिखाया था मुझे, और पूरी तरीके से सपोर्ट रहा। गांव वाले भले से कहते थे या शादी के लिए बात करते थे तो मेरे माता पिता कभी मेरे तक बात नहीं आने दे कि तुम्हारी शादी के लिए ऐसे रिश्ते आ रहे हैं, या कोई भी बात अपने तक सीमित रखते थे। और मेरी माता सबको सीधे मना कर देती थी कि मेरी बेटी जो करना चाहेगी मैं वही कराऊंगी, और जब चाहेगी, जैसे चाहेगी, जो चाहेगी वो करूँगी। मतलब उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया। अगर कभी मैं निराश भी हो जाती थी नहीं या डर जाती थी तो हमेशा मुझे मोटिवेट करती थी, कभी भी डाउट नहीं किया उन्होंने मेरे ऊपर। ऐसा कोई दोस्त जो आपका पूरी तैयारी के दौरान आपका साथ दिया? हाँ, मेरे कुछ नवोदय के दोस्त हैं जिन्होंने पूरी तैयारी के दौरान मेरा साथ दिया। और जैसे जब मेरा इंटरव्यू था तो उन्होंने हमेशा हर दिन, जिस दिन से मेंस का रिज़ल्ट आया और लास्ट तक इंटरव्यू के टाइम तक, उन्होंने पूरा मेरा मॉक इंटरव्यू लिया उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे जैसे आपने बताया कि अभ्युदय जो संस्थान है सरकार का, जो योजना है, उसमें मॉक इंटरव्यू भी होता है, वो लोग प्रैक्टिस भी कराते हैं? हाँ, मॉक इंटरव्यू का भी प्रैक्टिस कराया गया था, समाज कल्याण द्वारा संचालित किया गया था कि जिनका भी निकला है वहाँ पे बुलाया गया था। जो भी रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर थे या आईएएस ऑफिसर थे वहाँ पे संचालित किया गया था, सबके लिए था कि जो भी आए दे सकता है। तो हम लोगों ने वहाँ पर भी दिया था अपना मॉक इंटरव्यू भागीदारी भवन में। अच्छा,
हमको ये लगता है जब हम लोग देखते हैं जैसे यूट्यूब पे जो मॉक इंटरव्यू कराया जाता है विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा, तो उससे जो क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं, क्या वैसा क्वेश्चन उसमें आता है वाकई में? नहीं, ज़्यादा तो वैसा नहीं आता है, बल्कि मुझे लगता है कि जो लोग निकले हैं, जो सेलेक्टेड ऑफिसर हैं, वो लोग जो पूछते हैं वैसे कुछ आ जाते हैं क्वेश्चंस। और बाकी तो मिल जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। और इंटरव्यू का माहौल एकदम अलग होता है, जो भी मॉक इंटरव्यू का होता है उससे एकदम अलग होता है। काफ़ी कंफर्टेबल करा के आपको अच्छे से आराम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत डरावने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत नॉर्मल ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, आइडियल किसे मानती हैं आप? आइडियल तो मेरे पेरेंट्स ही हैं मेरे लिए। अच्छा, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट? मुझे तो साइंस अच्छा लगता है। क्योंकि आपका साइंस बैकग्राउंड भी रहा है, आपने केमिस्ट्री से बताया कि आपने ऑनर्स भी किया है, बीएससी और एमएससी दोनों। और ऐसे में जो पब्लिक फिगर में आप किसको अच्छा आइडियल मानती हैं? मुझे सुधा मूर्ति जी अच्छी लगती हैं। खुशबू की मम्मी भी हैं, बात भी करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्योंकि गांव की जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर अपने बेटियों को तमाम उनके जो सपने होते हैं, उनके जो सोच होते हैं, उनको तमाम सीमाओं में बांध देती हैं, लेकिन इनकी मम्मी ने उनको भेजा बाहर और उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया। तो कैसा लग रहा है आपकी बेटी सफलता प्राप्त की है यूपीपीसीएस में? बहुत अच्छा लग रहा है, अति उत्तम। हमको अपने आप पर विश्वास रहता है, कॉन्फिडेंस से कहते हैं मेरी बिटिया जो करेगी वो निकाल लेगी। नवोदय में भी हम घर पे पढ़ाए, हम कहे वो डरती थी कि नहीं, हम कहे नहीं तुमको कोई रोक नहीं सकता है, तुम सेलेक्ट हो जाओगी, और जो कहते हैं वही होता है। सेलेक्ट हो गई नवोदय में, इस बार भी उसको हिम्मत बधाए रहते थे। हम कहे तुम रुक ही नहीं सकती हो, पहले ही तुमको बता दे रहे हैं कि तुम्हारा पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, तुम देखो चाहे मत देखो, हमको पूर्ण विश्वास है तुम्हारे ऊपर। इतना ये मेहनत करती है ना कि शुरू से पता रहता है कि नहीं ये कर लेगी। क्या पहले से ही प्लान था खुशबू का इस फील्ड में जाना? नहीं, पहले से प्लान नहीं था, इसका भाई का पूर्ण सपोर्ट था। उसने भेजा बीएससी के बाद कि आगे क्या करवाओगी तुम जाओ अब यही पीसीएस की तैयारी में लग जाओ बीएससी के बाद। तो एमएससी यहाँ बीएचयू से करती तो खाली पढ़ाई पर ही हो जाती, आगे तैयारी नहीं कर पाती। तो उन्होंने ही भेजा कि जाओ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से तुम एमएससी भी कर लोगी या तैयारी भी स्टार्ट करोगी वहाँ से। तो सपोर्ट पीसीएस में भेजने का इनका भाई का पूरा सपोर्ट है। भाई क्या करते हैं इनके? भाई इनके इंजीनियर हैं। अच्छा, बड़े हैं? हाँ, इनसे बड़े हैं भाई। अच्छा। और उनसे भी एक बड़े भाई हैं, वो वहाँ दिल्ली में आर्किटेक्ट हैं। वो तो सीधे कहते हैं कि आओ हम दिल्ली में कराते हैं, तुम आईएएस निकालो। मतलब आगे का भी आईएएस के लिए देखना है? हाँ, वो तो पीसीएस से भी कि तुम्हारी तैयारी बहुत तेज़ी से है, अब तुम सब निकाल लोगी। सब भाइयों को इनके ऊपर विश्वास है कि ये जो चाहेगी कर लेगी। अच्छा, जब आप गांव में रहती थी तो गांव में जब ये पढ़ती थी, बाहर गई पढ़ने के लिए, तो गांव में ऐसा कुछ माहौल था या गांव के लोग ऐसा कहते थे? गांव में तो लोग बहुत कहते थे, सब कहते थे कि कहाँ नौकरी है कि सरकारी नौकरी मिल पाएगा, क्यों पढ़ा रही हैं, शादी कर दीजिए, कब तक शादी करें। लोग सभी कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चों पढ़ रहे हैं तो हमको पढ़ाना है, हम अपने बच्चों को देख रहे हैं ना कि कहाँ तक जाना है। और जब छोटे थे तभी से कहे थे कि आर्थिक स्थिति सही नहीं है, लेकिन हम जगह ज़मीन बेच कर पढ़ाएंगे, तुम लोग पढ़ोगे तो हमको यहाँ से इस गांव से बाहर निकलना है। गांव के भी बच्चों को हम यही सबको शिक्षा देते हैं, और इन लोगों के देखा देखी कुछ बच्चे पढ़े और बाहर सर्विस भी कर रहे हैं। आपका भी काफ़ी रोल रहा है इसमें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बच्चे मेहनत किए, आगे बढ़े, बड़ी बहुत खुशी है। हमारे ऊपर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मैं छोटा किसान हूँ, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन था। मैंने उस ज़मीन को गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाया है। आज हमारे बच्चे मेरा सम्मान है। भगवान भोलेनाथ का मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, और उसको हमारे बच्चों ने मेहनत करके दिखाया। मैं अंदर से इतना खुश हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, अंतरात्मा से खुश हूँ। आज हमारे बच्चे हमारा नाम रोशन किए, हमारे ज़िले का नाम हुआ, हमारे गांव का नाम हुआ। भगवान भोलेनाथ सबको ऐसे बच्चे दे।
जो गर्व से कह सके कि हमारे बेटी नहीं मेरा बेटा है। ये हैं इनके पिताजी जो काफ़ी मायूस हो गए बात करते करते, क्योंकि जब ऐसी सफलताएं जब बच्चे आगे बढ़ते हैं, ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल करते, तो निश्चित तौर पे ये खुशी के आंसू हैं। और ऐसे ही चूँकि माता पिता संघर्ष करते हैं, उसके साथ बच्चे जब उनका साथ देते हैं और ऐसी सफलता मिलती है, तो निश्चित तौर पे ऐसी चीज़ें सामने आती हैं।